मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी डट गए। मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। एंडी पाइक्राफ्ट ने सलमान आगा को हैंडशेक से रोका। मैच से कबल ये भी कहा, ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच रेफरी का कंडक्ट स्पिरिट ऑफ द गेम और एमसीसी कवानीन की मुनाफी है। मैच रेफरी ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा कर दिया। पाक भारत मैच में रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। पाक क्रिकेट बोर्ड एमसीसी और आईसीसी को खत लिख दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मामले पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया तो टूर्नामेंट डायरेक्टर बोले कि ये सब भारतीय हुकूमत की इमा पर किया गया। हिदायत वहीं से आई। खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह के मुनाफी है। एंडी पेक्रॉफ्ट ने खेल की स्पिरिट को नुकसान पहुंचाया। पीसीबी ने स्पोर्ट्स के खिलाफ इकदाम पर एंडी पेक्रॉफ्ट को एशिया कप में जिम्मेदारियों से हटाने का मुतालबा कर दिया। मैच रेफरी के खिलाफ बर्बत एक्शन क्यों नहीं लिया? पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहिला को मुअत्तल कर दिया। उस्मान वाहिला ने रेफरी के मामले पर सुस्त रवि का मुजाहरा किया। बोर्ड हुकाम ने उन्हें ओहदे से मुअत्तल कर दिया। स्टेट बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद 11% बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मॉनिटरी पॉलिसी पर कारोबारी बरादरी को तहफ्फुज़ात। सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स जहान सिंह बराड़ा ने शरह सूद 11% बरकरार रखने पर मायूसी का इजहार किया। बोले मुसलसल तीसरी बार शरह सूद को कम नहीं किया गया। शरह सूद सिंगल डिजिट होती तो हर तरह के कारोबार में नया इनकलाब आता। वज़ीर आज़म खुद एतराफ कर चुके हैं कि इस शरह सूद पर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल का सैलाब मुतासरीन को 60 केनाल मुफ्त जमीन देने का ऐलान। साहमल के सैलाब मुतासरीन चक 156 में अपने घर बना सकेंगे। पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया घर बनाने में ताउन करेगी। आने वाले बरसों में सैलाब के शिद्दत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। डिप्टी कमिश्नर का दरियाई इलाकों में रिहाइश के लिए घर न बनाने का मशवरा। साहमल में सिर्फ काश्तकार और माल मवेशी के बाड़े बनाएं। मॉनसून का 11वां सत्र 16 सितंबर से शुरू होगा। फैसलाबाद वेन में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्किल। बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा। डीजीपीडीएमए की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में 60,000 घर बिजली से महरूम। फेस्को अब तक 1,42,000 सारिफीन की ही बिजली बहाल कर सकी। फेस्को के मुतासरा फीडर्स में से सिर्फ 36 ही मुकम्मल बहाल हो सके। 44 फीडर आरजी तौर पर बिजली की सप्लाई देने लगे। हुकाम के मुताबिक 17 सितंबर तक बिजली की मुकम्मल बहाली हो जाएगी। टोबा टेक्सिंग में सैलाब ने ट्रेन का पहिया जाम कर दिया। तेवे रोज भी टोबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें ना आ सकी। महकमा रेलवे को रेवेन्यू की मद में लाखों रुपए के नुकसान का सामना। स्टेशन के कैंटीन मालिकान के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। पार्किंग स्टैंड का अमला भी परेशान हाल दिखाई देने लगा। स्टेशन से सवारियां लाने के जाने वाले टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर भी बदहाल होने लगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 134 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती कामों पर 124 अरब रुपए खर्च होंगे। फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में सिवरेज, निकासियाब और दीगर तरक्याती काम होंगे। नए कॉलेजेस की तामीर के लिए 7 अरब 47 करोड़ के फंड्स मुख्तस। यूनिवर्सिटियों के सब कैंपसेस की तामीर और अपग्रेडेशन के लिए भी 2 अरब के फंड्स की मंजूरी। जंग में सैलाबी पानी उतरकर भी निशेबी इलाकों में मौजूद। हिफाजी बंद बलूशाहवल की खेमा बस्तियों में दर्जनों खानदान, मुकीम, फलाही तंजीमें और मुतासरीन अपनी मददात के तहत काम करने लगे। भवाना के मकीन सैलाब के बाद मायूसी के रेलों में बह गए। दरियाए चिनाब के तेज रेले तबाही की सैकड़ों दास्तानें छोड़ गए।
खानदान के खानदान घर बार फसलों से महरूम हो गए। कहते हैं कि हुकूमत सर छुपाने के लिए छत तो फराहम कर दे। रॉबर्ट सिंह के दर्जनों सरकारी इदारों ने बिजली बिल अदा न किया। जिला के 74 इदारे फेस्को के 10 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर निकले। महकमा सेहत 3 करोड़ रुपए की वाजिबात के साथ डिफॉल्टर्स में सरे फहरिस्त। महकमा स्कार्फ 2 करोड़ 17 लाख का नादेहिंदा, म्यूनिसिपल कमेटी 1 करोड़ 33 लाख और पंजाब पुलिस 1 करोड़ 12 लाख की डिफॉल्टर निकले। कोड़ियों के भाव खरीदी गई गंदुम 4000 रुपए फी मन। काश्तकारों का पारा हाई हो गया। ज़िले सदर किसान इत्तेहाद की मसाइल हल न होने पर धमाधम मस्त कलंदर की धमकी। बोले सैलाब से घिर गए हैं, माल मवेशी बह गए, अरबों का नुकसान हुआ। हुकूमत भी किसानों के साथ सौतेली मां जैसा सुलूक कर रही है। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसालाजात के दाम बेलगाम। टमाटर 100 कर 350 रुपए किलो तक जा पहुंचा। प्याज की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई। सब्जी मंडी के आढ़तियों ने कीमतें बढ़ने का मजीद खदशा भी जाहिर कर दिया। फैसलाबाद में कबाड़ से भी दिहाड़ी लगाई गई। महकमा सुई गैस में करोड़ों रुपए की मुबैना खुदबर्द का इंकशाफ। स्क्रैप के सामान में 2 करोड़ 87 लाख की बेज़ाब्तियां सामने आ गई। माली साल 2023 से 24 के ऑडिट में हकाइक सामने आ गए। ओवरटेकिंग की सड़कों पर मौत का रक्स। ट्रैफिक हादसा कंट्रोल ना हो सके। मोटरसाइकिल सवारों की अमवात में इजाफा हो गया। 3 रोज में 5 मोटरसाइकिल सवार अफराद हादसात में जिंदगी गंवा बैठे। 15 दिनों में 363 मोटरसाइकिल सवारों के हादसात रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद खारूवाला जॉल फ्लाईओवर 3 माह के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों को आगाही देने के लिए बैनर अवेजा करने की इस्तदा। महकमा हाईवे फैसलाबाद का सीटीओ फैसलाबाद को मरासला। फ्लाईओवर की तरफ आने वाली ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट्स जारी। फ्लाईओवर की ज्वाइंट की तब्दीली पर 7 करोड़ 44 लाख लागत आएगी। फैसलाबाद पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल 74 वायरलेस सेट फराहम कर दिए गए। 7.5 लाख रुपए के जदीद वायरलेस सेट रीजनल जिले पुलिस सरबराहान, डिविजनल और सरकारी अफसरान समेत SHOs के पास मौजूद होंगे। तमाम अफसरान बेक वक्त ग्रुप वीडियो कॉल कर सकेंगे। आरपीओ फैसलाबाद ईशान असगर का टोबा टेक्सिंग का दौरा। आरपीओ ने थाना सदर टोबा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। आरपीओ ईशान असगर ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने। आरपीओ ने शिकायत के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। तालीमी जरूरियात के पेश नजर पेफ पार्टनर स्कूलों के मुआवजे बढ़ गए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने फी तालिब इल्म के हिसाब से इजाफा किया। नए रेट्स के मुताबिक पेफ पार्टनर स्कूल को नर्सरी ता 2 क्लास के लिए 800 रुपए फी तालिब इल्म, सोयम ता पंजम के लिए 900 रुपए फी तालिब इल्म मिलेंगे। शशम ता हश्तम के लिए 1100 रुपए फी तालिब इल्म दिए जाएंगे। नहम और तहम आर्ट्स के लिए 1400 और साइंस के लिए 1800 रुपए फी तालिब इल्म मिलेंगे। इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए 2000 रुपए जबकि इंटरमीडिएट साइंस के लिए 2200 रुपए फी तालिब इल्म मिलेंगे। मैट्रिक में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तरक्की जाएंगे। IBCC का तलबा को सरकारी दौरे पर सैर कराने का ऐलान। तलबा को रिजल्ट कार्ड, पासपोर्ट और मतलूबा दस्तावेजात 19 सितंबर तक जमा कराने की हिदायत। सरकारी अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट फराहम करना लाजमी करार। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर विफाकी वजारतों के मातहत चलने वाले सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। अफसरान और मुलाजमीन के बच्चों को हुकूमत की जानिब से तालीम के लिए खसूसी फंड फराहम किया जाएगा। मुतल्लिका अफराद अक्टूबर के इख्तिताम तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे।